अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग में लॉस करके बैठे हो या फिर लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर ऑलरेडी लॉस रिकवर कर चुके हो। डोंट वरी, इट इज़ अ वेरी गुड। अगर आपने लॉस किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। मैं सिंगल डे में 20,000 का लॉस किया हूँ, और इससे मुझे क्या क्या सीखने को मिला वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आप क्या सीख सकते हो मेरे लॉसेस से वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बार बार खुद का लॉस करके नहीं सीख सकते। अगर आप बार बार लॉस करने जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे भाई। तो वही ट्राई करो दूसरे के लॉसेस से भी सीखने का, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में मैं पूरा फुल ब्रेक डाउन करता हूँ कि कैसे मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ, और इस वीडियो से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, और इस लॉसेस से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, और आप क्या सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो इस पूरा फुल ब्रेक डाउन करते हैं लॉसेस का। तो लॉसेस मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हाँ, यहाँ से। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, इसमें मेरा 400 पिप का टारगेट था, और इसमें ऑलरेडी 170 पिप दे रहा था मार्केट ने। तो मैंने इसमें गलती क्या किया, इसमें स्टॉप लॉस में ट्रेल नहीं किया, और एकदम से इसमें स्पाइक आ गई, कोई न्यूज यूज था आई थिंक। इसकी वजह से मेरे यहाँ पे एसएल चला गया। देन यहाँ पे मेरे लगातार 4-5 एसएल गया है। रीज़न क्या है भाई, वो देखो। यहाँ पे एक सेलिंग लेवल था, यहाँ पे एक बाइंग लेवल था। तो मेरे को भाई पूरा मैंने प्लान किया था, यहाँ से मैं सेलिंग जाऊँगा एटलीस्ट ये लेवल के लिए। जब तक ये लेवल टैप नहीं होता तब तक मैं बाइंग का ट्रेड नहीं लूँगा। तो इसमें मैंने बहुत सारी गलती की। जब एक एसएल गया मेरा यहाँ पे, एसएल गया, मैं दोबारा एंट्री किया, ये भी एसएल। तीसरी बार एंट्री, ये भी एसएल। चौथी बार एंट्री, ये भी एसएल। देन पांचवा बार एंट्री, ये भी एसएल गया। बट मेरा ट्रेड का व्यू सेलिंग का ही था, और मार्केट सेलिंग में गया ही। बट मेरा लॉसेस हुआ, मैं यहाँ पे ओवर ट्रेड किया। मैंने एक ट्रेड के बाद लगातार बैक टू बैक 2 3 4 5 ट्रेड किया वो, और मेरे सारे में असर गया। बट इसका व्यू सेलिंग का था, सेलिंग में गया। अब यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी डैमेज हो गई थी। अब मेरे को एक अच्छा से सेलिंग का सेटअप बना, तो इसमें मेरी इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी डैमेज हो गई थी कि इस ट्रेड में मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं रह पाया, और इसमें मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। ये सेटअप ऐसे ही चला गया मेरा। अब क्या हुआ, इसमें सेलिंग का प्लान था मेरा, और मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल भी किया था। अब ये देख के मुझे और फोमो होने लगा। देन अगेन यहाँ पे एक मेरा सेटअप बना था, तो ये ट्रेड किया था मैं। बट इसमें मेरा साइकोलॉजी यहाँ अभी तक इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि मैं इसमें फुल कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड ही नहीं किया। इसमें बहुत छोटा लॉट इसमें अड़ गया था, जिसके प्रॉफिट बहुत छोटा हुआ था, जो कि लॉस रिकवर ना नहीं हो सकता था उससे। देन अगेन यहाँ पे एक एलविजन मॉडल का मेरा ट्रेड बना था। ये ट्रेड मैंने एक लिया था, इसमें भी कम लॉट लिया था, ये भी विन गया था, ठीक है। देन दोबारा आते यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। ये ट्रेड में गलती क्या किया, इसमें मेरा 140 पिप का टारगेट था, और मुझे 120 पिप मिल रहा था ऑलरेडी। इसमें क्या गलती किया था, इसमें मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया था, और इसमें एकदम से स्पाइक आया, मेरा एसएल उड़ा दिया। देन यहाँ पे मैंने गलती किया। उसके बाद आते हैं ये वाला सेटअप। यहाँ पे एक बुलिश शॉक हुआ, यहाँ से मेरे बाइंग का प्लान था। मेरी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब मेरा लॉसेस हुआ उसमें मेरे ज़्यादा लॉट लिए थे इसमें। और इसमें ये जो बढ़िया सेटअप था, ये मिस हो गया। ये जो विन था, इसमें कम लॉट थे, और इसमें भी कम लॉट थे। ये वाला जो ट्रेड था, इसमें प्रॉफिट के बाद मेरा एसएल गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो गई कि ये सेटअप मैं मिस कर दिया। देन दोबारा ये सेटअप बना मेरा, ये भी मिस कर दिया। अब देखो यहाँ पे गलती क्या किया हो। अब यहाँ से मेरा बड़ा लॉसेस स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जस्ट एक सेलिंग लेवल था, देन इसको ब्रेकआउट दिया, और अगेन ये सेलिंग के अंदर आ गया था। तो इसमें क्या किया, मैं यहाँ पे तुरंत सेलिंग का पोजीशन बना लिया था, ठीक है। और यहाँ पे सेल भी किया था मैं। बट मैंने अपना अकाउंट अपने दोस्त को दिया था। उसने क्या किया भाई, उसने स्टॉप प्रॉफिट में आते ही स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल करके जस्ट यहाँ पे 10-20 डॉलर के प्रॉफिट में ला दिया था। और क्या हुआ, इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल है जो, एक सेकंड में हटा रहा हूँ, ये वाला कैंडल है, इसका जो वीक है, इस वीक ने मेरी ट्रेलिंग एसएल काट दी।
और मेरा ट्रेलिंग एसएल ले गया और मेरा ये टीपी भी दे गया। ये विन तो हुआ बट इसमें ईयरली बुक हो गया। उसके बाद आता है ये वाला सेटअप। अब यहाँ पे क्या सीन है। मैं अपने दोस्त के साथ ट्रेड कर रहा था। ये जस्ट सेलिंग लेवल है। यहाँ पे एक बार बाइंग आई, फेल हुआ सेलिंग में। देन ये रीटेस्ट हुआ और यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बनाया था। मेरा व्यू था बाइंग के लिए और मैं अपने दोस्त के साथ ट्रेड कर रहा था, तो भाई उसको सेलिंग दिख रहा था। अब वो बोल रहा था सेल करो, अब मैं सोच रहा था बाइंग करूँगा। तो मेरा माइंड इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं ले पाया। ये वाला सेटअप मेरा, मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान पूरा किया था प्रॉपर। ये मेरा बाइंग का पोजीशन यहाँ पे मैं करने वाला था और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का था और टारगेट एटलीस्ट इसका रखा था मैं। अब यहाँ पे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम इतना अच्छा स्पाइक आया विद इन 2 मिनट। भाई 2-3 मिनट इसमें 280 पिप का मूव दिया गोल्ड में। अब यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी और भी ज़्यादा डैमेज हो गई। अब ये जो कैंडल बना था ये बाइंग कैंडल, अब लगातार यहाँ पे बाइंग 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 कैंडल बना था। अब मैं यहाँ पे गलती क्या किया हूँ, यहाँ पे मैंने लॉट साइज को बढ़ा दिया ताकि अब ये प्रॉफिट हो जाए। जो ये वाला मूव आया था मेरे से मिस हो गया। अब मैंने यहाँ पे बाइंग का प्लान कर लिया और जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉट बढ़ा दिए थे, बाइंग का ट्रेड पंच किया, अगले ही कैंडल ने पूरी एसएल मेरे मार दिया। इसमें मेरा हुआ था $104 का लॉस। ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का इसमें मेरा स्टॉप लॉस गया है इस वाले ट्रेड में। और ये रैंडम ट्रेड है, कोई लॉजिक नहीं बनता इस ट्रेड का। ये ये ट्रेड मैं फोमो में आके लिया क्योंकि मेरे बैक टू बैक ट्रेड मेरे मिस हो रहे थे और जो जो मेरा प्रॉफिट हो रहा था उसमें मेरा लॉट साइज बहुत ही लो था और जिसमें मेरा लॉस हुआ उसमें मेरा लॉट साइज बड़ा हुआ था। तो मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी यहाँ पे। देन ये लॉस के बाद मैं दोबारा थोड़ा देर बाद वेट किया, अगेन यहाँ पे मूव आने लगा बाइंग की तरफ क्योंकि गोल्ड कुछ दिनों से 2-3 दिनों से लगातार बाइंग की तरफ बहते ही जा रहा है, बहते ही जा रहा है, एक भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक मेजर सेलिंग एरिया था ये वाला। अगर 4 आवर पर देखोगे आप, यहाँ पे एक मेजर सेलिंग लेवल है। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे एक 4 आवर का मेजर सेलिंग लेवल है जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे लिक्विडिटी वेरी ह्यूज पड़ी हुई थी। ठीक है, अब आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब मेरा साइकोलॉजी पूरा डैमेज होने के बाद ये ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। देन यहाँ पे मैंने बाइंग का प्लान कर लिया। अब इस ट्रेड में मेरा जो बचा खुचा लास्ट का अमाउंट था वो भी चला गया और यहाँ पे मेरा पूरा अकाउंट ब्लो हो गया। तो भाई इस ट्रेड में तो मैंने इसमें कौन कौन सी गलती की थी, टोटल ये कुछ गलतियाँ की है मैंने। एक तो पहले ओवर ट्रेड किया मैंने। दूसरा है रैंडम ट्रेड किया हूँ। ओवर ट्रेड, रैंडम ट्रेड और इसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया हूँ मैं। और इसमें मेरा लॉट साइज भी इनकंसिस्टेंट था। तो मैं अपने एक्सएम के अकाउंट पे आ चुका हूँ। तो इसमें मैं दिखाता हूँ, मैं एक्सएम में ही ट्रेड करता हूँ और इसमें भी मेरा लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री में आ जाता हूँ। देन हिस्ट्री में आके देखो, यहाँ पे मेरा $198 का लॉस हुआ है। मोटा मोटी 20,000 रुपये होते हैं इंडियन रुपीज़ में। और ये मेरा रियल अकाउंट है, देख लो। मैं डेमो नहीं दिखा रहा हूँ, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री में आ गए, यहाँ पे मेरा 20,000 का लॉस हुआ है। अब ये इसमें मैं जो गलती किया हूँ, इसमें कौन कौन सी गलतियाँ किया हूँ। एक तो मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड किया है, दिन में भाई 10 से भी ज़्यादा ट्रेड लिया हूँ। दूसरी है रैंडम ट्रेड, ये वाली रैंडम थी, ये वही रैंडम थी। और इन दो ही ट्रेड में मेरा इतना ह्यूज लॉस हुआ। जस्ट ये दोनों लॉस है, कहाँ गया हिस्ट्री। देन इसमें देखो, ये $57 का जो लॉस था वो ये वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड। और यहीं पे मेरा अकाउंट पूरा फुल डैमेज हो गया। एटलीस्ट मान के चलो ब्लो ही हो गया वो। $1 बचा था तो मान के चलो वो ब्लो हो गया। ठीक है, और ये वाला जो ट्रेड है, ये वाला, इसमें कितना लॉस लगा था मेरा,
इसमें मेरा 10,000 का लॉस लगा था, ये वाला है, $104। वो ये वाला ट्रेड है। और ये ट्रेड मैंने इतना बड़ा क्यों लिया था? इसमें लॉट साइज मेरा बहुत ज़्यादा था। इसमें लॉट साइज मेरा इनकंसिस्टेंट था। उसका रीज़न है भाई ये वाला प्रीवियस ट्रेड, क्योंकि इतना अच्छा बाइंग आया था, मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर प्लान किया था बाइंग के लिए। और मैं अपने दोस्त के साथ ट्रेड कर रहा था, उसको यहाँ से सेलिंग दिख रहा था और मुझे यहाँ से बाइंग दिख रहा था। तो उस चक्कर में मैं मेरा माइंड पूरा कंफ्यूज हो गया और मैं इस ट्रेड को मिस कर दिया। और इसमें 3 मिनट के अंदर 280 पिप का मूव आया है और ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया था। देन यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होते ही मैंने यहाँ पे बाइंग का प्लान किया। देन अगले ही कैंडल में मेरा 50 पिप के लॉस में गया, तो मैंने $100 पे काट दिया था। बट ये वाला ट्रेड में मेरे को 10,000 रुपये का लॉस हुआ था, ये वाले ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। और देन उसके बाद मेरे अकाउंट में 50-60 डॉलर बचे थे, जो कि ये वाला लॉस है, मैंने यहाँ पे उड़ा दिए। ये भी रैंडम ट्रेड था। तो चलो अब देखते हैं क्या मेरी स्ट्रेटजी वीक है कि मार्केट ही ख़राब था। चलो अब फिर शुरू से आते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरा सेलिंग का व्यू था, मार्केट सेलिंग में गया। मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे वीक नहीं है। वीक क्या है इसमें, मैं यहाँ पे ओवर ट्रेड किया हूँ। ठीक है। देन अगेन यहाँ से मैं सेलिंग, ये 5 मिनट का मेरे ए प्लस लेवल था, यहाँ से मैं सेलिंग का प्लान किया। मार्केट अगेन मेरे सेटअप को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई है। बट ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया था। अगेन मैं यहाँ पे रूल फॉलो किया, अपने सेटअप को फॉलो किया। देन ये ट्रेड विन गया। ठीक है, ये ट्रेड विन गया। देन अब आगे वाले ट्रेड पे आते हैं। ये वाला ट्रेड, ये मैंने एलवीजेड मॉडल पे लिया था, ये भी मेरा ट्रेड विन गया था। ठीक है। ये वाला ट्रेड में मेरा 1 मिनट का ए प्लस था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलिंग किया, बट इसमें गलती था मेरा, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया था। देन उसकी वजह से मेरा एसएल गया। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ सारे ट्रेड को एनालिसिस करने के बाद, जब भी मैं अपना रूल फॉलो कर रहा हूँ, अपने सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो सारे ट्रेड विन गए। ये भी मेरे सेटअप का था, ये भी विन गया, ये भी सेटअप का था, ये भी विन गया। तो इसमें स्ट्रेटजी प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है। इसमें गलतियाँ क्या किया है मैंने? एक तो मैंने ओवर ट्रेड किया है, दूसरा रैंडम ट्रेड, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, चौथा लॉट साइज इनकंसिस्टेंट है। अब मुझे इन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर मैं ये गलती दोबारा रिपीट करता हूँ, तो मेरा ये 20,000 का जो लॉस हुआ है, ये मेरे को दोबारा हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के अगली बार से ट्रेड करूँगा, क्योंकि अगर ये गलती मैं दोबारा करूँगा तो मेरा दोबारा फिर से उतना लॉस होगा। तो भाई ये सबसे बड़ी गलती है, जो मुझे लगता है ये मोस्टली बिगनर बिगनर जो नए नए ट्रेडर है वो भाई ज़रूर करते हैं ये वाली गलती। मैं तो भाई नया नहीं हूँ, मैं तो बहुत पहले से ट्रेड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 3 साल से भी ज़्यादा हो गया ट्रेड करते हुए। तो ये कुछ गलतियाँ जो मैंने की है, जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। तो भाई इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो मत लेना। इस वीडियो का कॉस्ट है 20,000 रुपये, जो कि मैं आपको फ्री में दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो भाई अब मैं इसको लॉस को रिकवर कैसे करूँगा, उस चीज़ को, अगर आपको फुल देखना है कि ये जो मेरा लॉस लगा है 20,000 रुपये को, इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करके इसको प्रॉफिट में लाऊंगा। अगर आप इस वीडियो पे अच्छी रिस्पॉन्स आती है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, जहाँ पे मैं पूरा चीज़ प्लान करके रखा हूँ, वो मैं बताऊंगा कि ये 20,000 जो मेरा लॉस है उसको कैसे रिकवर करूंगा। अगर रिस्पॉन्स आए तो ही बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगा। दोबारा मैं तो ऐसे भी रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल है। बट ये फर्स्ट टाइम मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था भाई, तब मेरे को 50 रुपये 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे। पहले तो मेरा 20-30 का लॉस लगता था इसमें, फिर 20-30 से मैं शिफ्ट हुआ 50-100 पे। देन दिन एक एक ट्रेड का 50-100 का लॉस हुआ, फिर 100 से लॉस शिफ्ट हुआ मैं 200-300 पे। देन 300 के बाद शिफ्ट हुआ मेरा ट्रेड 500 पे। फिर मैं सिंगल ट्रेड में 500 का लॉस लेने लगा। देन 500 से मैं शिफ्ट हुआ 1,000 पर। ठीक है। अब मेरे को 1,000 भी सिंगल ट्रेड में लॉस होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आया भाई 2,000। बट ये 2,000 तक तो ठीक था। ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा ह्यूज जंप लगा है सीधा 20,000 रुपये का।
तो ये अनएक्सपेक्टेड था भाई। तो मैंने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरे साथ ये ऐसा हुआ, जो कि इतना बड़ा लॉस लगा। नहीं तो मैं जो सिंगल ट्रेड भाई 2-3 हज़ार रुपये मेरा लॉस लग जाते तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं इजीली इसको रिकवर कर लेता हूँ। बट इतना बड़ा लॉस लगा है मेरा, तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करके देन इसको प्रॉफिट में लाऊंगा। ठीक है। और ये जो मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो मैं कुछ दिनों बाद फिर से पैसे अरेंज करके मैं दोबारा इसमें ऐड करूँगा, और इसको रिकवर करके एक फुल वीडियो यूट्यूब पर ही डालूंगा। ठीक है। तो मिल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और आपको भी मेरे लॉसेस से सीखना चाहिए। ठीक है। ये जो मेजर गलतियाँ है भाई, ये मेरे को लगता है ये सारे रिटेलर्स करते होंगे, सारे रिटेलर्स नहीं, सारे बिगनर्स जो भी नए नए लोग आ रहे हैं सारे लोग करते होंगे। तो भाई ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आपने इस चीज़ को अवॉइड किया और अपने जस्ट रूल को फॉलो किया। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब भी मैंने रूल फॉलो किया कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। और एक दो मैंने यहाँ पे रैंडम ट्रेड पकड़ा, देन इसमें मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।